शिकायत आती है कि मनमानी प्रधान लोग करते हैं। बात सही है। हम किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं ना, नहीं बता रहे चाचा, हम उस बात को नहीं कह रहे। हम क्यों कहें? इनका अधिकार प्रधान मनमानी करता है, आप उसको करने का अवसर दे रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं। आप तो सही कर रहे हैं। आप उसको करने, ये बताइए उसको करने का अवसर कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं ना। जब आप उसी चुनावी प्रक्रिया के तहत चुन करके आए हैं तो आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। लेकिन आपको अधिकार पता तभी होंगे जब आपके लिए कोई काम करेगा। और कोई संगठन, देखिए प्रधानों के लिए प्रधान संघ बना हुआ, उनके हक अधिकार के लिए वो काम करता है। इसलिए आप सभी लोग इस संगठन को मजबूत कीजिए। हमारी पुरजोर आप सभी से अपील है, क्योंकि इस चुनावी प्रक्रिया की इस कड़ी को एकदम से निष्क्रिय कर दिया गया है और ये ग्राम सभा के विकास में बहुत अहम कड़ी है। बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी पार्टिकुलर एक व्यक्ति ग्राम सभा को चला रहा है, लेकिन उस समय आप 15 लोग मिलकर के चलाएंगे। समझ रहे ना हमारी बात को? समझ रहे हैं। अभी एक व्यक्ति चला रहा है ना, एक तरीके से कह दिया जाए, है ना? लेकिन तब सभी का सहयोग होगा उसमें, थोड़ा थोड़ा अच्छा होगा, काम अच्छा होगा। अभी जैसे मतलब कि जो नहीं हो पाया वो भी हो जाएगा। इस संगठन का मेन उद्देश्य है ग्राम पंचायत सदस्यों का शोषण ना हो और ग्राम पंचायतों का विकास हो। और ग्राम पंचायतों का विकास तभी होगा जब ये सदस्य अपने अधिकारों के लिए सड़क से लेकर और संसद तक लड़ाई करने के लिए तैयार होंगे तब। अन्यथा आपका शोषण उसी तरीके से होता रहेगा जिस तरीके से होता आया, और उस प्रणाली को कोई बंद नहीं कर सकता है जो प्रणाली संविधान में निहित है। क्योंकि पंचायती राज एक्ट जब बना 1947 में, उस समय ये चीजें संविधान में निहित कर दी गई। संविधान है कि पंचायती राज जब एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो पंचायतों में किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, वो व्यवस्थाएं आपको, अब हम उतनी चीजें आपको बहुत समय लग जाएगा बताने में, ठीक है? लेकिन इन चीजों को आप समझिए और अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक होइए, और जागरूक होंगे तो जाहिर सी बात है आप अपना और अपनी ग्राम सभा का और अपने वार्ड का, आप एक वार्ड मेंबर है ना, उस वार्ड में ये नहीं जानिए, कभी आपने नहीं कहा होगा कि इस वार्ड में ये नाली बन जाए। आपने कभी ये नहीं, आप स्वास्थ्य समिति में सदस्य हैं तो आपने ये कभी नहीं कहा होगा कि यहाँ पे मच्छर वाली दवाई छिड़का दी जाए, यहाँ पे गंदगी हो रही है। कहा कभी आपने? भाई इसी तरीके से शिक्षा समिति, आपका प्राइमरी स्कूल कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, व्यवस्थाएं सब नदारद चल रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं 2 मिनट आपको रोकना चाहता हूँ। जी जी, मेरी बात आप सुनिए। यह संगठन जो आया है वो गांव के मेंबरों को सचेत करने के लिए आया है। बिल्कुल। उनके क्या पावर है, क्या पावर नहीं है।